दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से इस शानदार जूम सेशन हम साथ 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 ट्रेनिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज एक बार फिर से हम नई ऊर्जा और नई किरण के साथ एक नए लीडर को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही दमदार लीडर को सुनने वाले हैं। और उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने डायमंड रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो आप सभी लोग हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। और थैंक यू सो मच सर, इतने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। वो भी सु- वो भी वो भी कहीं ना कहीं सुबह सुबह। अ, सबसे पहले पैनल में उपस्थित सारे साथियों को मेरा ठीक है प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी मेरे ठीक है रेड क्लब साथी, उनको भी प्यार भरा मेरा ठीक है नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि रोज की भांति हम ठीक है जूम सेशन में आते हैं और कहीं ट्रेनिंग ठीक हम यहाँ देते भी, लेते भी और सीखते हैं। और सीखते सिखाना सीखते रहना ही हमारे जीवन का कहीं ना कहीं ठीक है हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि इसके बिना ठीक है सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों, आज एक मैं ऐसे ठीक लीडर को इनवाइट करूंगा, उनको बहुत नजदीकी से, बहुत करीबी से मैं जानता हूँ। ठीक है, और उनके कर्म को और उनके कर्म, उनके जोश से हम हमारा बीएसएस ठीक है सिस्टम कहीं ना अभिभूत है। और ऐसे शानदार लीडर को पाकर आज कहीं ना हम धन्य है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करती, उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। ठीक है, उनका नाम है ठीक मिस ठीक है रेशु सोनी, और वो नरसिंहपुर से बिलोंग करती है। कर्म की बात करूं तो ठीक है जबलपुर, दमोह, रहली, वो जहां भी मतलब जिस शहर में भी जाकर जब भी उनका होता है वो जाके वहां पे झंडा गाड़ देती, इसके लिए वो जानी जाती, पहचानी जाती है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए ठीक है पैनल पे उनको ठीक इनवाइट करूंगा। जब भी वो स्क्रीन पे आए, पैनल पे आए, तो मैं चाहूंगा, हमारा रिक्वेस्ट है कि जोरदार ताली से उनका स्वागत हो, उनका वेलकम हो। तो मैं कहीं ना कहीं और ठीक है ज्यादा देर न करती हूँ, ठीक है मिस ठीक है ऋषि सोनी, आप स्क्रीन पे आए और आज की स्पेशल ट्रेनिंग से हम सभी को अभिभूत करें। तो दोस्तों, डायरी पेन लेके तैयार रहिएगा। और थैंक यू सो मच। प्लीज ठीक है मिस ठीक है ऋषु सोनी मैडम, प्लीज। वेलकम रेशु मैडम, स्वागत है। थैंक यू वेलकम, स्वागत मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम पैनल पे उपस्थित हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मेरा प्रणाम। और पैनल पे उपस्थित हमारे डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रूपेश सर जी को मेरा नमन। और हमारे जितने भी रेड क्लब सीनियर हैं उनको मेरा प्रणाम। और पैनल पे उपस्थित सभी बीएसएस के ऊर्जावान योद्धाओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आज पुनः एक बार बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो महागुरु जी प्रकाश ठाकुर सर जी का धन्यवाद। सर ने बहुत कम टाइम में मेरे को स्क्रीन पे बुलाया और मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज बहुत सारे साथी इस पैनल पर उपस्थित हैं जो मुझे शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और जिन्होंने पहले भी सुना होगा। लेकिन आज मैं जो भी बातें करने वाली हूँ, जो भी बताने वाली हूँ, वो सभी चीजें मैंने अपने सीनियर से सीखी है। भले आज मेरे शब्द होंगे लेकिन सीखा मैंने अपने सीनियर से ही। और आज लगातार उसमें बढ़ते बढ़ते मैं आगे बढ़ते हुए आज अपनी उपलब्धियों को हासिल कर रही हूँ। आज से कुछ समय पहले की एक घटना बोल सकते हैं कि मेरे को भी आपकी तरह इस जानकारी को एक लेने का मौका मिला। उस समय बीएससी की स्टडी चल रही थी मेरी। तो बीएससी की पढ़ाई के दौरान जब मुझे इस जानकारी को लेने का मौका मिला तो मेरे पास एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी आई। तो जब मैंने जानकारी ली मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। लेकिन उस समय मेरा डिसीजन स्वयं का नहीं हुआ करता था, डिपेंड थी मैं अपने फादर पे। तो मैंने डायरेक्ट जिन सीनियर ने मुझे जानकारी दी मैंने उन्हें बोल दिया कि आप मेरे फादर से मिल लीजिए और उनको एक बार बता दीजिए कैसा क्या है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लूंगी। और सेकेंड डे ही, ज्यादा देर ना करते हुए, मैंने सेकेंड डे ही बिना मतलब मेरे फादर को मैंने कुछ नहीं बताया था, डायरेक्ट सीनियर को बुलाया घर पे। उन्होंने आकर के मेरे फादर को बताया कि आपकी बेटी बहुत आगे बढ़ सकती है, भविष्य में कुछ अच्छा कर सकती है। और ऐसे करके मेरे भविष्य के बारे में बातें की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो फिर पापा जी ने लास्ट में एक ही बात बोली कि अगर तुमको करना है तो कर लो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे ही मेरी ज्वाइनिंग। और फिर ज्वाइनिंग के जस्ट बाद पहला शुक्रवार आया। शुक्रवार का दिन जैसे ही आया तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग शाम को ही होती है, ट्रेनिंग के लिए मुझे इनवाइट किया गया।
और मेरे सीनियर्स के कॉल आ रहे थे, मैडम कितनी देर में पहुंच रहे हो। और ऐसे करके जब मैं जा रही थी तो मेरे फादर ने बोला कहाँ जा रहे हो, क्योंकि शाम को ऑलमोस्ट हम लोग को ऐसे जाना अलाउ नहीं होता था घर से। लेकिन उन्होंने जब कहा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा वही जो मैंने फॉर्म भरा है उसी की मीटिंग है, उसी में मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो मैं चली गई। फिर उसके बाद जब मैं गई तो वहां पे मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी की अटेंड की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा इंप्रेशन गया मेरे अंदर कि मेरे ही कास्ट से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं सारे इंजीनियर थे, और आज उसके जॉब मतलब उस जॉब को क्विट करके और लगातार लगातार इस काम को कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उसका प्रभाव मेरे अंदर गया और मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया। और सेकेंड डे सैटरडे के दिन ही मैंने लगभग 36 लोगों को इन्वाइट किया था। और 36 लोगों को इन्वाइट जब मैंने किया तो उसके बाद संडे हॉल में मेरे 9 लोग आए, और 9 में से पहले ही हफ्ते में मेरे 4 फॉर्म भर गए। तो एक अच्छी शुरुआत मेरी हुई कि मेरे 4 फॉर्म पहले ही हफ्ते भर गए, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, इसमें बस लोगों को बुलाना है और बैठाना है और बस जानकारी मिलेगी उनको और वो ज्वाइन कर लेंगे, बहुत इजी काम है। तो ऐसे करके शुरू कर दिया। और फिर अगले ही दिन मेरे पास मेरे सीनियर का कॉल आता है कि मैडम आपके नीचे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट का पेमेंट करा दीजिए जिससे कि आपकी आईडी एक्टिव हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पापा से बात कर लेती हूँ। तो मैं उस समय एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब किया करती थी। तो वहीं पे मैंने अपने फादर को वहीं से कॉल किया। मैंने कहा एक सर आने वाले हैं और मेरे को एक प्रोडक्ट लेना है, उसका पेमेंट करवा दीजिए। तो उस समय मैंने सबसे अच्छा एक डिसीजन लिया था। मैंने साड़ी चॉइस कर ली थी सबसे पहले। तो मैंने साड़ी ले ली। मैंने सोचा कि साड़ी लूंगी मम्मी के लिए तो पापा जल्दी पैसे दे देंगे, क्योंकि मम्मी के लिए कुछ सामान आएगा तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे करके बस हो गया। मैं तो रिसेप्शनिस्ट के अपने जॉब में ही थी, लेकिन वहां पे मेरे सर पहुंचे, सीनियर पहुंचे, और वहां पे मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई। मतलब ज्वाइनिंग होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आई, बहुत बड़ा कोई वो नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो एक प्रोसेस शुरू हुई, धीरे 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 बढ़ना, तो धीरे धीरे फिर एक ऑफर आया, 10 पेयर करना है, 10 जोड़े बनाना है। 10 जोड़े बनाकर मेरे को एक मोबाइल अचीव करने का मौका मिला। और मोबाइल मेरे को हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के हाथों मेरे को प्राप्त हुआ। और बहुत ही कम समय में फिर उसके बाद मेरा सिल्वर लेवल कंप्लीट हुआ, 50 का टीम हो गया। और उसके बाद फिर लगातार लगातार बढ़ते हुए मेरे सीनियर ने मुझे ध्यान दिलाया कि मैडम जब आपने एक शुरुआत की थी तो आपने एक गोल बनाया था कि मैं इस काम को शुरू कर रही हूँ स्कूटी के लिए। क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप क्या करते हो, तो मैंने कहा बस ऐसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हूँ। और उन्होंने बोला आपके पास गाड़ी है। मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है, अब हो सकता है इस साल पापा जी दिला दे, ऐसा मेरा शब्द था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसमें मात्र 2 महीने काम करके आप अपने खुद के पैसों से गाड़ी ले सकते हो, स्कूटी ले सकते हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसी बेस पे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी और मैंने शुरुआत की थी। और वो दिन दूर नहीं था कि सिल्वर सिप भी कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो गोल बनाया था कि मुझे गाड़ी लेना है, फिर मेरी सबसे पहले गाड़ी आई। और जब मेरी गाड़ी आई तो पहले तो मेरे फादर मदर को तो बिलीव था कि हमारे घर में बेटी कुछ कर रही है तो बढ़िया है। लेकिन जो हमारे और भी फैमिली मेंबर थे, हमारे चाचा जी, चाची, दादी वगैरह, उनको विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही गाड़ी आई तो उनको लगा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रही है, इसमें देखो गाड़ी भी आ गई इनकी तो, और खुद के पैसे से आ गई। तो उनको एक विश्वास हुआ और पूरे घर में एक उत्साह था कि भाई इतनी कम उम्र में एक बच्ची ने मतलब हमारे घर में गाड़ी ली। मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उस समय जब गाड़ी आई थी तो सब लोग वाकई में सरप्राइज हो गए थे कि इस काम से गाड़ी भी आ सकती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे अचीवमेंट लेना शुरू किया। और मेरे को यही समझ में आया कि अगर हम अचीवमेंट लेते हैं तो हमारे फैमिली में, हमारे समाज में सभी जगह लोग हम पे बिलीव करते हैं, और अचीवमेंट नहीं लेते हैं तो कोई हम पे बिलीव नहीं करता है। तो सबसे अच्छी बात है मैंने अचीवमेंट लिया और फिर धीरे धीरे बढ़ते गई दोस्तों। बहुत ही जल्दी मैंने अपने पास के शहर नरसिंहपुर के बाद गाडरवाड़ा में काम शुरू किया। और जब मैंने गाडरवाड़ा में शुरू किया तो वहां पे सिस्टम भी ओपन हुआ, बीएसएस का सिस्टम ओपन हुआ। शुक्रवार को ट्रेनिंग, रविवार को प्रेजेंटेशन। और उसके बाद ट्रेनिंग वहां पे सिस्टम ओपन होने के बाद ये हुआ कि बहुत ही जल्दी कम टाइम में मेरा गोल्ड शिप कंप्लीट हुआ। वहां पे 250 का टीम हो गया मेरा। और फिर बढ़ते 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 गुरुजनों के सानिध्य में लगातार मैं आगे बढ़ते रही, लगातार उनसे सीखते रही। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सारे शब्द भले मैं आज बोलने वाली हूँ लेकिन उन्होंने ही सब कुछ मेरे को सिखाया हुआ है। तो लगातार बढ़ते बढ़ते आज हम जब बढ़ते जा रहे थे तो उस समय गोल्ड शिप जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर वहां पे एक मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। तो जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया जयपुर में, तो वहां जयपुर जब मैं गई, वहां लाखों लोगों की भीड़ मैंने जब एक साथ देखी और मैंने देखा कि डायमंड को हाथी पे बिठा के देशु सम्मानित किया मैडम जा। आपका स्क्रीन अभी स्टार्ट नहीं है ना? नहीं सर, स्क्रीन अभी स्टार्ट नहीं है। ओके ओके ठीक है।
जी सर, थैंक यू। तो जयपुर का जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ लाखों लोगों की एक साथ जब मैंने भीड़ देखी, हर जगह से लोग आए थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे माइंड में एक ही पिक्चर सेट हो गई कि मैंने अब महागुरु जी को कॉल किया डायरेक्ट, सोनी सर को, और मैंने कहा सर छोटे-छोटे शहरों में तो काम नहीं करूँगी, मेरे को कोई बड़े शहर में काम करना है, मैं जबलपुर या भोपाल में काम करना चाहती हूँ। तो सर ने एक ही शब्द लिया था कि आप जबलपुर में काम करोगे तो यहाँ पे हमारा आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन भोपाल में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो आप अगर चाहो तो जबलपुर शिफ्ट कर सकते हो, जबलपुर में काम स्टार्ट कर सकते हो। और वाकई में सर ने बोला जबलपुर कर सकते हो, मैंने बिल्कुल देर नहीं किया, सेकंड दिन मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 12 घंटे में मैंने डिसीजन लिया और गाडरवाड़ा से मैंने अपना पूरा सामान एक गाड़ी में डाला और डायरेक्ट एक कार के अंदर डाला। कार आगे आगे चल रही थी और मेरी स्कूटी पीछे पीछे चल रही थी। तो गाडरवाड़ा से लेके हम जबलपुर पहुंचे और मदन महल स्टेशन के पास जाके खड़े हो गए और मैं वहां पे चारों तरफ देख रही थी कि भाई बड़ा सा शहर है, अच्छा है। मतलब क्योंकि मैं ऐसा था कि गई तो थी, मेरे बुआ फैमिली बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, रिलेटिव्स, लेकिन ऐसा घूमा तो नहीं था मैंने। पर मैं पहुंची, मैंने कहा बढ़िया है, यहाँ पे तो अच्छा काम हो सकता है, बहुत सारा पोटेंशियल है, सारी चीजें। और फिर मैंने उसके बाद ड्राइवर को बोला, जो मतलब जिस कार में हमारा सामान आया था, मैंने बोला आप आधे घंटे वेट करिए, मैं जाती हूँ रूम ढूंढ के और फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप वहां सामान रख देना। मैंने देर नहीं किया, मैंने मदन महल के पास मात्र आधे घंटे में रूम सर्च किया, रूम ढूंढा, रूम मेरे को मिल गया और मैंने कार वाले भैया को बोला आप मेरा सामान यहाँ पे रख दीजिए। मतलब मैंने, कई लोग जाते हैं ना कि भाई पहले जाएंगे फिर देखेंगे कैसा शहर है, फिर रूम ढूंढेंगे, फिर शिफ्ट होंगे, तो ऐसा नहीं था। मेरे को तो सबने बोल दिया और मैंने सेकंड डे पूरा सामान बोरिया बिस्तर बांधा और सीधे जबलपुर पहुंच गई और वहां पे मैंने रूम ले लिया। और रूम लेने के बाद जब मैं वहां पे अपने थर्ड फ्लोर पे मेरा रूम हुआ करता था, और थर्ड फ्लोर से जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरे को बस चारों तरफ बिल्डिंग ही दिखती थी, मेरा कोई पहचान का वहां हुआ नहीं करता था। तो मैंने फिर सर से बात की, मैंने कहा सर यहाँ आ तो गई हूँ मैं, लेकिन मेरा कोई पहचान का नहीं, मैं काम को कैसे बढ़ाऊं। तो सर ने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था जिसको मैंने माना और आगे बढ़ी। सर ने बोला था कि आप एक गोल बनाइए कि सुबह से लेकर शाम तक के आपको कम से कम 10 लोगों के नंबर इकट्ठे करने, 10 नए लोगों से बात करना है। आप बाहर जाके देखो कितनी सारी भीड़ है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे एटीएम है, चाहे चौराहा है, कहीं भी आप जाओगे आप देखना लोग ही लोग मिलेंगे। आप बोल रहे हो लोग नहीं है, लोग ही लोग हैं। और आप वहां जाके सबसे 10 नंबर कलेक्ट करिए एक दिन में। तो ऐसे करके मैंने कलेक्ट किए और वहां पे फ्राइडे संडे का प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग हुआ करता था। तो मेरा हाईएस्ट मैंने एक हफ्ते में 76 लोगों को आमंत्रित किया, 76 लोगों को आमंत्रित किया। और 76 लोगों को आमंत्रित जब मैंने किया तो लोगों को एक बिलीव होता है कि अरे मैंने 76 को इनवाइट किया है तो मिनिमम मेरे 30-40 लोग तो आने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 76 को जब इनवाइट किया तो मेरे लगभग हॉल में सिर्फ 4-5 लोग आए थे। तब भी मुझे ये था कि चलो एक अजनबी शहर में मेरे 4 लोगों ने तो बात मानी। और जब 4-5 लोग हॉल के अंदर आए तो उसमें से एक व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया। और जैसे ही एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा, मैंने देर नहीं करते उसको फॉर्म भरने के बाद तुरंत बैठ के 60 लोगों की लिस्ट बनाई और अगले हफ्ते से उसकी लिस्ट में मैंने काम चालू कर दिया। तो देर नहीं हुआ, जल्दी से फिर मेरा काम शुरू हो गया, एक टीम बननी शुरू हो गई। क्योंकि जब मैं गाडरवाड़ा से जबलपुर आई थी तो रियल बताऊंगी दोस्तों, मेरी पूरी टीम जीरो हो चुकी थी और मेरी एक नई शुरुआत थी, नया स्टार्टअप था। और नया स्टार्टअप हुआ, मेरी टीम बननी शुरू हुई, टीम बननी शुरू हुई। फिर मैंने बहुत जल्दी जबलपुर में ही रह के अपना पर्लशिप कंप्लीट किया। पर्लशिप कंप्लीट करने के साथ साथ लगभग मैंने 1 से 1.25 साल का समय जबलपुर में बिताया। उस दौरान जितने भी टारगेट मिले, चाहे वॉशिंग मशीन जीतने का हो, चाहे एयर कूलर जीतने का हो, चाहे स्कूटी अचीव करने का हो, चाहे कैश रिवॉर्ड का हो, कुछ भी हो, मैंने सारे टारगेट में अचीवमेंट लिया। और उसी ड्यूरेशन मैंने फिर एक टारगेट में वॉशिंग मशीन जीती, फिर एयर कूलर जीता। ऐसे करके जो भी टारगेट आते थे इन चीजों को मैं जीतते गई लगातार और आगे आगे बढ़ते गई। फिर जबलपुर में एक मेरे एसोसिएट के माध्यम से मेरे को दमोह आने का एक मौका मिला। तो सबसे पहले जब उन्होंने बात की कि मैडम हमारी दमोह में लिस्ट, हम काम करना चाहते हैं, तो मैंने एक ही चीज बोली, सबसे पहले आप दमोह के 150 लोगों के नाम लिखिए। 150 लोगों के आप नाम लिख लोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे और वहां पे लोगों को जानकारी देंगे। बस 150 लोगों के नाम उन्होंने लिखे, मैंने बैठ के पूरी लिस्ट बनवाई और 2 से 3 दिन में हमने प्लान किया, हम जबलपुर से दमोह आए। जबलपुर से दमोह जब मैं पहले दिन आई थी तो सुबह आई और शाम को चली गई। और पहले ही दिन जब मैं आई थी तो यहाँ दमोह में हमने 6 लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें से मेरे 4 फॉर्म पहले ही दिन भर गए थे। तो 4 फॉर्म जैसे ही पहले दिन भरे, मेरे को लगा बढ़िया है, यहाँ तो अच्छा काम हो सकता है, तो चलो यहाँ पे लगातार काम करते। तो फिर मैंने प्रोसेस चालू कर दी कि मैं 2-3 दिन जबलपुर और 2-3 दिन यहाँ काम करने लगी। फिर धीरे धीरे करके आज की डेट में जबलपुर में रहकर, वो दमोह में रह करके मैं लगातार लगातार काम कर रही हूँ। और दमोह में आज दोस्तों बताना चाहूंगी, जब मैं दमोह शुरुआत की थी तो यहाँ पे कोई नहीं था, ज्यादा कोई पहचान नहीं थी, ज्यादा कोई लोग नहीं थे। लेकिन आज दमोह शहर में करीब करीब आज 1100 साथियों का एक संगठन बन चुका है। और मेरी खुद की बात करूं तो इस सब ड्यूरेशन में काम करते करते आज मैंने बीएससी की पढ़ाई के दौरान जब जानकारी ली तो
जीरो ही था, कुछ बोलना नहीं आता था। आज मैं इतना सारा बोल पा रही हूँ तो मेरे महागुरु जी लोग जानते हैं कि शुरुआत में मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता था, कुछ मेरे को समझ में भी नहीं आता था क्या करना है, लेकिन आज सब कुछ उन्हीं की देन है। तो आज सब इस ड्यूरेशन में देखा जाए तो मैंने यहाँ से अचीवमेंट की बात करूँ, 5 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 गाड़ी, 2 वॉशिंग मशीन, 1 फ्रिज, 1 एसी, 1 एयर कूलर, करीब 17 बार मेरे इंडिया टूर हो चुके हैं संस्था के माध्यम से। और मेरी टोटल टीम की बात करूं तो करीब करीब आज 1820 साथियों का एक संगठन हो चुका है, जो कि लगातार लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। और टोटल इनकम की बात करूं तो संस्था के माध्यम से 15,80,000 रुपए की इनकम भी प्राप्त हो चुकी है। तो ये सब उपलब्धियां इसलिए मिल पाई क्योंकि मैं बनी रही, टिकी रही। मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि सफलता पाने का सबसे बड़ा एक तत्व है, वो है पेशेंस। और मैंने पेशेंस को हमेशा बनाए रखा और आज लगातार मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो मैं महागुरु जी से परमिशन चाहूंगी सर स्क्रीन शेयर करने का। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि मैडम, आप कंटिन्यू करें। जी सर जी, थैंक यू सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो पुनः आप सभी साथियों को, ऊर्जावान दोस्तों का पुनः नमस्कार और मेरे सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखने का वक्त है। तो सबसे पहले तो मेरे गुरुओं के लिए 2 लाइन, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे अपनी वाणी को बढ़ाना चाहूंगी। आगे आज हम जानने वाले हैं सफलता क्या है। आज बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सफल लीडर लोग हैं, और आज हमारे इंडिया के अंदर भी सफल लीडर हैं जिनको हम रोज सुनते हैं, लोगों को जानते हैं, देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इनको सफलता ना, ये सफल है, इनकी किस्मत अच्छी रही होगी, इनका भाग्य अच्छा रहा होगा तो इनको सफलता मिल गई। लेकिन मेरी तो हाथ की जो लकीरें हैं, मेरे पास तो लकीर ही नहीं, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफलता को आज मैंने 4 शब्दों में लेकर आई हूँ, तो बिल्कुल इसको शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एक बात कि सफलता 4 लेटर से निरंतर बनी हुई है, मिलकर बनी हुई है। तो सा मीन्स सोच, फा मीन्स फैसला, ला मीन्स लक्ष्य और ता मीन्स तालीम। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सा मीन्स सोच। लिखा हुआ है हमारे सोचने का नजरिया ही हमारी सफलता को तय करता है। आज हम जो भी सोचते हैं वही हम बनते हैं, ऐसा बोला जाता है। जैसे आज माइंड में हमारे एक पिक्चर सेट है कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंक रख रहे हैं, तो 100% हमारे साथ पॉजिटिविटी आने वाली। क्योंकि बोलते हैं कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है। हमारे दिमाग में थिंक आता है, पावर आता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। फिर हमारे पास आइडिया आता है कि हम इस चीज को कैसे करें। फिर हम उसमें ट्राई करते हैं कि हाँ चलो, अगर मुझे ये जानकारी मिली है तो इस चीज में मुझे आगे कैसे बढ़ना, तो हम उसके लिए ट्राई करते हैं। फिर ट्राई करने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। फिर प्रैक्टिकली करने के बाद हम लगातार लगातार इस प्रोसेस में जब आगे बढ़ते हैं, फिर लगातार आगे बढ़ते हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने पॉजिटिव थिंक रखनी होगी कि हम जिस काम को कर रहे हैं इस काम में हम सफल होंगे। अगर हमें 1% भी इस चीज के लिए डाउट हुआ तो हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ से पॉजिटिव थिंक रखते हुए 100% पॉजिटिव थिंक के साथ ये सोचते कि नहीं, हम इस काम को करेंगे, कर जाएंगे और करके दिखाएंगे, और जीवन में अगर ये मौका मिला है तो इस चीज को करके दिखाना है, तो बिल्कुल 100% हमारी सोच ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। सोच हमें सफलता तक पहुंचाती है। दूसरा फैसला। आज हम जो भी हैं और जो भी हम कल होने वाले हैं, हम अपने फैसले के चलते ही होंगे। मतलब आज हम जो भी डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के चलते ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे फैसले करने का तरीका ही हमारी सफलता तय करता है। जैसे आज मान लीजिए हमने किसी नए शहर में काम शुरू किया। अब नए शहर में हमने काम शुरू किया, लेकिन हमारी वहां टीम भी बन गई, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी हो गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं लेकिन जाने की तलाश में। मतलब हम जाने की सोच तो रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, रुकना है, करना है, और मैं बढ़िया वहां जाऊंगा तो मेरा काम बढ़िया जम जाएगा, बढ़िया कर सकता हूँ। तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, लेकिन सोचने के बाद अगर हम एक डिसीजन नहीं ले रहे, फैसला नहीं ले रहे, तो हम वहां मतलब अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। हम घर से जब वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि जितने महागुरु लोग बाहर गए हैं और जितने भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने अपने माध्यम से, जब वो बाहर निकला, अपने घर से निकला, तब जाके आज जीवन में कुछ बड़ा कर पाए और डायमंड शिप को हासिल कर पाए। तो अगर हमने किसी चीज को सोचा है कि हाँ इस चीज को हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक फैसला लेना होगा। तो हमें फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। जितने जल्दी हम डिसीजन लेंगे, लाइफ में हमें जल्दी से जल्दी वो चीजें मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे ला मीन्स लक्ष्य। बोलते हैं ना कि जीवन में अगर हमारा गोल नहीं है तो हम गोलमोल है, इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्य होने चाहिए। इस नियम को अपने सक्सेस के लिए अपनाना है कि लक्ष्य बिना मंजिल सूना। अगर हमारी लक्ष्य ही नहीं है तो हमारी मंजिल तो सूनी रहेगी, हमारी कोई मंजिल ही नहीं है। अगर हमारी मंजिल नहीं है तो फिर सोच के देखिए कि मतलब हम कहीं भी देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे तो हम बस उसी तरह रहेंगे जैसे घड़ी का पेंडुलम, 12 से 12, 12 से 12 बस घड़ी चलती रहती है बिना कोई लक्ष्य के। लेकिन अगर एक चीज को हम हमेशा याद रखें कि लक्ष्य बिना मंजिल सूना, अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमारी कोई मंजिल कभी नहीं हो पाएगी। और हर दिन अपने गोल को सामने रखकर हमें उसके लिए प्रयास करना है। जैसे हमने एक गोल बनाया, हमने एक टारगेट बनाया, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, हमने एक टारगेट बनाया डेट के साथ, और हमने निर्धारित कर लिया कि नहीं, मुझे इस डेट तक ये चीज अचीव करनी है। मीन्स कोई अभी रैंक 1 पे है, उनको रैंक 2 अचीव करना है, तो रैंक 2 अचीव करना है तो उसके लिए एक डेट निर्धारित करनी होगी। जब हम उसके लिए एक डेट निर्धारित कर लेते हैं तो 100% ये मान लीजिए कि उस डेट के लिए हम एकदम सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, इस डेट में मुझे करना है। मेरा टारगेट है कि कुछ भी हो जाए, मेरा 3 मार्च तक मुझे इस चीज को कंप्लीट करना है। तो एक टारगेट की ना हमेशा एक डेट होती है, और बोलते हैं ना कि उस गोल को सामने रख के अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने में, काम करने में मजा भी आता है, और हमें ये भी लगता है कि नहीं, अगर इस काम को मैं अभी गति से करता हूं तो मेरा ये टारगेट मुझे मिल जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी पर्सन अगला कोई टारगेट बनाता है तो बोलता है इस काम को मैं गति से करूंगा तो मुझे अगला टारगेट मिल जाएगा। तो हमेशा कोई लक्ष्य बना के जब हम काम को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि आगे चल के हमारा लक्ष्य हमें सही दिशा तक पहुंचाता है और सफलता तय करता है। मतलब अगर हमारे जीवन का कोई गोल है, लक्ष्य है, तो वही है जो हमें सफलता तक पहुंचाता है, आगे हमको जीवन में बढ़ाता है। इसलिए हमारे जीवन में गोल अवश्य होना चाहिए। अगर हमारा गोल नहीं है तो हम गोलमोल है। इसलिए अभी अगर आपका गोल नहीं बना है तो आपको गोल बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तामीज तालीम। तालीम मीन्स एक नई शिक्षा जो हमें सक्सेसफुल लोगों से लेनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे महागुरु जी लोग हैं, आज मनोज सोनी सर हैं, डीएन शर्मा सर हैं, प्रकाश ठाकुर सर हैं, रूपेश सर हैं, और भी जितने हमारे रेड क्लब सीनियर, हम सभी को देखते हैं कि आज वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज उनने जो भी सफलता यहाँ से हासिल की है, तो उनने सफलता तभी हासिल की है जब उनने एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को फॉलो करा है। और अगर हम भी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को फॉलो करते हैं तो हम भी यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए और उनसे शिक्षा लेकर के हमें उनके गुणों को अपनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ उनसे सीख रहे हैं लेकिन उन चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमेशा जो भी कभी हम मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, हमारी कोई बुरी आदतें, हमें उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे मान के चलो, कई कई लोग होते हैं, हमने स्टार्टिंग किया, फील्ड पे हम जा रहे हैं, तो शुरू में जब हम कहीं जाते तो हमने अपने सीनियर का परिचय कराया। परिचय कराने के बाद हम बैठे तो हैं, लेकिन क्या होता, बीच बीच में हम होम मीटिंग के दौरान बोलते हैं कि कर लीजिए, बढ़िया है, या कुछ भी, मतलब बीच बीच में जब हम टोकते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो इससे एक डिस्टर्बेंस होता है, और फिर अच्छे से फॉलोअप नहीं हो पाता है। और अच्छे से जब फॉलोअप नहीं हो पाता तो हम अच्छे से आगे भी नहीं बढ़ पाते और रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो उस समय एक डिस्टर्बेंस होती है, पर हमें फिर बाद में समझ में आता है कि ये मेरी गलती थी, और मैं अपनी गलतियों से अगर सीख गया तो फिर नेक्स्ट फॉलोअप में मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे लिए जरूरी है। तो ऐसे करके शुरू में जो व्यक्ति, कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो फिर अपनी गलतियों से हमें सीखना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बुरी हैबिट है तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमेशा अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, गलतियों को सुधारेंगे, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और हमें क्या करना है कि उन्हें रिपीट ना करके अपने तालीम के थ्रू सफलता तय करनी। मतलब कभी भी अगर हमारी कोई गलती है, कोई हमने मिस्टेक की है, तो हमें क्या करना है, उसको रिपीट कभी नहीं करना है। अगर हम बार बार एक ही गलती को करते हैं, तो कोई भी सीनियर हमको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 11 बार, 12 बार बताता है, लेकिन 13वीं बार हमें वो नहीं बताते हैं। हमें हमेशा क्या करना है, अपनी मिस्टेक से सीखते जाना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। और जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं हमारे सीनियर्स के माध्यम से, तो हमें उन एजुकेशन के माध्यम से लगातार लगातार आगे बढ़ते जाना है। आज बोलते ना कि अगर हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान एक ऐसा चीज होता है कि उसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना एक नाम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताओं का भी हाथ होता है। अगर हमें जीवन में सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि यार सफलता एक ही दिन में मिल जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, एक दिन में नहीं मिलती। लेकिन हम कंटिन्यू अगर प्रयास करते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, बोलेंगे लगे रहेंगे लगातार लगन से, तो हम आज नहीं तो कल सफलता को जरूर हासिल करने वाले हैं। तो आज ये 4 शब्दों के माध्यम से बहुत सारी चीजें कुछ जानने को हमें मिली हुई है। और यहाँ पे लिखा है, तो दोस्तों सफलता के यहाँ चारों लेटर्स के माध्यम से जानने के बाद हम उसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि सफलता हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे लक्ष्य और एक नई
तालीम के संयोग से मिलते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, जब सारी चीजों का एक संयोग बन जाता है तो हमें सफलता 100% मिलती है। और बोलते हैं कि अगर समय संयोग होता है तो जीवन में सारी चीजें संभव होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजों को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। और अगर हम ईमानदारी से करते जाते हैं तो बस एक प्रयास और, हमेशा एक प्रयास और, एक प्रयास और, एक प्रयास और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमेशा कभी भी जब एक ख्याल आता मन में कि हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता, ये चीजें सबके मन में आती हैं, तो हमें वहां पे एक ही चीज सोचना चाहिए कि मैंने एक प्रयास और किया था तो आज मैं यहाँ हूं। तो मुझे एक प्रयास और करना चाहिए जिससे मैं और आगे बढ़ूंगा, और एक प्रयास और कर करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम डायमंड से तक 100% पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कभी भी मन में एक ख्याल आता है कि हाँ पीछे पलट जाएं, तो जब भी पीछे पलटने का एक ख्याल आता है तो एक चीज देखिए कि जब आप इतने आगे अगर आ गए हैं तो पीछे भी पलटेंगे तो उतना ही समय हमें लगने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा एक प्रयास और आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ शॉप बीएसएस में सफलता के 10 राज। क्या आप जानना चाहते हैं? 100% सभी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जानने के लिए आए हुए हैं हम यहाँ पे। तो आगे बढ़ेंगे, तो 10 राज में आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट, डिस्कशन। बोला जाता है सिस्टम के अंदर कि जितने ज्यादा हम मीटिंग करते हैं, जितने ज्यादा हम डिस्कशन करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी टीम को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो डिस्कशन, आज अपन देखते हैं कि चाहे ग्रुप मीटिंग में हम बैठे हैं, चाहे 4 लोग के साथ बैठे हैं, कोर मीटिंग में बैठे हैं, हमारे टीम में लीडर्स है तो हम ब्रॉन्ज है वो मीटिंग में बैठे हैं, कभी भी हम बैठे हैं तो हमेशा एक डिस्कशन से ही बातें निकल के आती हैं। तो डिस्कशन हमें ज्यादा से ज्यादा करते रहना, हमें अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग्स करते रहना चाहिए। ग्रुप जब हम मीटिंग्स ज्यादा करते हैं तो हर बार एक नया व्यक्ति आता है, हर बार कुछ नए लोग शामिल होते हैं, नए चेहरे आते हैं, तो वो नई चीजें हमसे सीखते हैं। तो डिस्कशन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम डिस्कशन मीटिंग कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारे साथ नए नए लोग हमारे साथ आते रहते हैं और नए नए लीडर हमारे साथ बनते रहते हैं। कभी भी जब कोई पर्सन का कोई सवाल होता है, या जब भी कभी उसके मन में कोई नेगेटिव क्वेश्चन आता है, या कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जिसका आंसर वो हमें फोन लगाकर पूछते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे मुझे लेवल कैसे अचीव करना है, या फिर कोई बोलता है कि मुझे ये टारगेट कैसे अचीव करना है, तो हमें हमेशा उसको ये बोलना, चलिए मिलकर हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बैठ करके बात करेंगे तो आपको मैं सॉल्यूशन देती हूँ। मतलब हमें शॉर्टकट में नहीं निपटाना। शॉर्टकट मीन्स हम फोन पे ही निपटा सकते हैं, और लॉन्ग मतलब डिस्कशन मतलब हम बैठ के उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजों के तोड़ निकलेंगे। और बोलते हैं कि जब हम बैठते हैं डिस्कशन करते हैं तो एक टॉपिक के लिए बैठते हैं लेकिन कई सारी बातें निकल के आती है, फिर हमारी दिशा और दशा दोनों क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले तो सफलता पाने के लिए डिस्कशन लगातार जरूरी है। सेकंड, आगे बढ़ेंगे, ऑलवेज प्रॉपर एडिफिकेशन। हमेशा एडिफिकेशन हमारा जितना जबरदस्त होता है उतना ज्यादा अच्छे से हमें रिजल्ट मिलते हैं। एडिफिकेशन चाहे हमारी कंपनी का हो, चाहे हमारे सिस्टम का हो, चाहे हमारे सीनियर का हो, चाहे हमारे टीम में कोई अचीवमेंट हुआ है उसका हो, या हमारे किसी भी टीम में किसी ने कोई एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कोई लेवल हासिल किया है उसका हो, किसी भी चीज का एक प्रॉपर एडिफिकेशन होता है। चाहे गुरु मंत्र का एडिफिकेशन हो, है ना, चाहे कोई फंक्शन का एडिफिकेशन हो, किसी भी चीज का जब हम प्रॉपर एडिफिकेशन करते हैं तो हम लगातार लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हर एक एडिफिकेशन, जैसे मान लीजिए हम अपने सीनियर को कहीं लेकर गए, यहाँ लेकर ग्रो योर टीम फास्ट विथ एडिफिकेशन। अगर हम अपने सीनियर को कहीं लेकर गए और हम बस ले जाके उनको सीधे बिठाल दिए चुपचाप से कि ये सर है हमारे साथ आए हुए हैं और ये हमारे साथ इस गांव के सरपंच है, अगर ये जुड़ जाएंगे तो मेरे साथ सर मेरी तो हजारों की टीम बन जाएगी, तो सर आप कुछ कीजिए, जादू कीजिए जिससे कि ये मेरे हमारे साथ जुड़ जाए। तो ऐसा बोल देते हैं तो उसकी कॉलर ऊंची हो जाती है, तो ये गलत एडिफिकेशन हो गया। लेकिन इसकी जगह पे यदि हम एडिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से करें, सही तरीके से करें कि ये हमारे सर हैं और सर ने आज से लगभग 4 साल पहले इस कार्य को शुरू किया था, और आज सर के अंडर में करीब करीब 2400 साथियों का संगठन है, और आज सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर ने यहाँ से इनकम प्राप्त की, अचीवमेंट ली है। तो हम जब अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन 4 लाइन में, और व्यक्ति के बारे में, ये इस गांव के सरपंच है मिस्टर द्रुपद सिंह, है ना, ऐसे करके जब हमने उनका सिर्फ नाम बता दिया तो हमारे सीनियर का आइडेंटिफिकेशन 4 लाइन में और किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन 1 लाइन में जब हम करते हैं तो वहां से हमें रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मतलब वो व्यक्ति की कॉलर ऊंची हो जाएगी, वो सोचेगा यार मैं तो इस गांव का सरपंच हूँ और मैं इनके साथ स्टार्ट कर गया तो देखो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, तो वो हमारे साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर एडिफिकेशन का ध्यान हर जगह रखना है। कभी अगर हमारा कोई
फंक्शन होता है, कोई हमारा टारगेट चलता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर हमें सारी चीजें बतानी है। तो ये भी हमारी सफलता को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। थर्ड, आगे बढ़ेंगे, नॉट इवन 100% डाउट। अगर हमें 1% भी, बोलते हैं ना किसी भी चीज में अगर 1% भी हमें शक है, तो हम उस चीज को एकदम तन्मयता से, बहुत ज्यादा साहस से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी भी चीज पे 100% बिलीव कर लेते हैं, तो बोलते हैं विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी चीज को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति, बोलते हैं ना, मकान जो होता है, घर जो होता है, वो घर सबसे पहले इमारत खड़ी नहीं होती, सबसे पहले वो सोच में आती है, फिर सोच के बाद वो कागज में आती है, फिर कागज के बाद वो इमारत खड़ी होती है। तो वैसे ही अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए हम 100%, हमें क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमें 1% भी डाउट नहीं, हमें कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। हमें 100% यकीन होना चाहिए कि मैं सफल होकर ही रहूंगा। दुनिया की कोई पावर नहीं है जो मेरे को रोकेगी, नहीं तो कल, देर भरे लग जाए लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। मतलब अगर आपको ये आत्मविश्वास है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, तो मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी 1% डाउट है, हम एक तरह, दो प्रकार के होते हैं ना हमारे मन, एक साइड हम सोच रहे हैं पॉजिटिव, दूसरी साइड सोच रहे हैं नेगेटिव। अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव थिंक में ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, 100% हम पॉजिटिव, लेकिन वहां पे 0.1% भी एक नेगेटिव विचार आता है, अरे यार मैं नहीं हुआ तो, सफल नहीं हो पाया तो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, आगे नहीं बढ़ पाया तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा 99% जो हम पॉजिटिव सोच रहे थे, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, ना हमारी कंपनी पे, ना सीनियर पे, ना सिस्टम पे। जिन सीनियर के साथ आज आप काम कर रहे हैं, शुरुआत करी है, हमें उन पे 100% बिलीव करना है, और एक एक्टिव अपलाइन को हमें फॉलो करना है। तो इस प्रकार से हमारी सफलता को आगे बढ़ाने का चौथा पॉइंट है स्किल पावर एंड विल पावर। बोलते हैं कि स्किल पावर से आज बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी महान सफलता हासिल की है। आज देखते हैं स्किल पावर मीन्स, बोल सकते हैं एक टैलेंट, महारत हासिल करना किसी भी चीज में। जैसे अगर बोला जाए तो सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के महारथी है ना, अमिताभ बच्चन जी फिल्म मेकर है, वो उस इंडस्ट्री में महारथी है ना। और आज हर एक फील्ड में हर व्यक्ति ने एक महानता को हासिल किया। तो उन्होंने धीरे धीरे, आज हम अगर इस फील्ड में आए हुए हैं और अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करते हैं, लगातार लगातार चीजों को सीखते जाते हैं, लगातार डेमो करना, प्लान करना, आमंत्रण करना, फॉलो अप करना, लिस्ट बनवाना, FIM करना, सारी चीजों को जब हम धीरे 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 सीखते जाते हैं, तो फिर हमारी स्किल्स पावर डेवलप होते चलती है, स्किल हमारी डेवलप होते चलती है। और जब स्किल डेवलप होते जाती है, तो ये मान लीजिए कि हम एक चीज में, बोलते हैं ना कि सारी चीजों में टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम एक फील्ड में टैलेंटेड हैं, तो ये मान लीजिए कि उसी नाम से हमको व्यक्ति जानने वाला है। तो हम अपनी स्किल्स के दम पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सेकंड साइड एक बात लिखी हुई है, विल पावर। विल पावर लिखा हुआ है, बोलते आत्मीय, आज अगर बोल सकते हैं कि स्किल पावर से तो कोई भी काम को किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इंटरनल पावर से कोई भी काम को करते हैं, विल पावर से करते हैं, आत्मी शक्ति से, तो उस काम को और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है ना। आज हमारे जो एक अमेरिकन बॉक्सर है मोहम्मद अली, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं अपनी स्किल पावर से, जो मेरा बॉक्सर विद्रोही है वो हमें मुझे जब मारता है तो मैं गिर जाता हूँ, तो मैंने अपने स्किल पावर से तो लड़ाई को अच्छे से लड़ा और खेला, लेकिन एक ही है मेरी विल पावर जो मुझे वापस से कहती है कि मोहम्मद अली उठ, मोहम्मद अली उठ। अगर गिरने के बाद हम उठ रहे हैं, तो वो हमारी विल पावर हमें उठाती है। अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, अगर मैंने इस काम को तो उनकी एक बात है मोहम्मद अली जी की, कि वो बोलते हैं कि स्किल पावर से ज्यादा विल पावर ही है जो हमें सफलता तक ले जा सकती है। तो हमें इन दोनों चीजों को याद रखना है और लगातार लगातार फॉलो करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मूला है 4E फॉर्मूला। 4E फॉर्मूला में फर्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन चाहे हमें कहीं से भी मिले, चाहे हमें बुक्स से मिले, चाहे जूम मीटिंग से मिले, चाहे वीडियो से मिले, चाहे यूट्यूब में हमारे किसी सीनियर लीडर की वीडियो से मिले, कहीं से भी मिले, हमें एजुकेशन लेना है। चाहे हम अपने सीनियर से जब फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो फाइन ट्यूनिंग के दौरान जितनी भी बातें निकल के आती, चाहे एजुकेशन हमें वहां से मिले, तो एजुकेशन कहीं से भी मिले, हमें हमेशा अपने हाथ को ऐसे रखना है, लेना है। मतलब हमारा हाथ लेने वाला हमेशा होना चाहिए कि मुझे एजुकेशन दे दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सेकेंड ये एग्जामिनेशन,
अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद बोलते एग्जामिनेशन हमारा कहाँ होता है, एग्जामिनेशन हमारा होता है फील्ड पे। जब हम लोगों के सामने जाते हैं, जो हमने सीखा है उसी की परीक्षा हमारी बाहर होती है। लेकिन हम बस सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन हम सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब बाहर जाके उस चीज को अगर प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी हम थ्योरी से परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें थ्योरी से सिर्फ हम चीजों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ ये बढ़िया है, इसको करना चाहिए। पर जब हम जाकर के बाहर मार्केट में एग्जाम देते हैं, हम लोगों को फॉलो अप करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो हमारा होता है एग्जामिनेशन। तो जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन देते हैं और इस चीज में हम टैलेंटेड हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो आपके शहर का कलेक्टर आ जाए, विधायक आ जाए, या पुलिस वाला आ जाए, या टीचर आ जाए, कोई भी आ जाए, फिर आपको लगता है अरे ये तो मेरा प्रोस्पेक्ट है। पहले हमें लगता था यार वो कलेक्टर है, यहाँ तो सीनियर को ले जाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब हम एजुकेशन ले लेते हैं और उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और हम बाहर फील्ड में जाकर के एग्जामिनेशन दे देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, बार 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 प्रयास करते हैं, तो फिर हमें पता हर व्यक्ति प्रोस्पेक्ट नजर आता है। फिर हमें कलेक्टर, पुलिसमैन या कोई बड़ा अधिकारी नजर नहीं आता, फिर हमें नजर आता है ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, मुझे वही बातें करनी है इससे जो मैंने अभी दुकानदार से की थी। तो हमें क्या करना, सेल्फ एग्जामिनेशन देना है। थर्ड ही बोल रहा है एक्सपीरियंस। जब हम बाहर मार्केट में जाके एग्जाम देंगे, एग्जामिनेशन फेस करेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, तो हमें एक एक्सपीरियंस होगा। हमें एक्सपीरियंस होगा सभी से मिलके, कि कोई हमें बोलेगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और कोई बोलेगा बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। तो सब प्रकार के लोग मिलेंगे, हमें वहां से एक एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट से। हम लोगों के साथ जब बैठेंगे, कोई बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, कोई बोलेगा पैसा नहीं है, कोई बोलेगा अभी तो मैं इस काम को नहीं करना चाहता, कोई बोलेगा अभी तो मेरे को ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मेरे ग्रंथ पढ़ने की उम्र नहीं है। तो ऐसे करके कई सारे प्रकार के सवाल हमारे बीच आएंगे। जब हमारे सामने सवाल आएंगे तो हम उनका जवाब भी देंगे, और जब हम उनका जवाब देंगे तो हमें उससे एक्सपीरियंस होगा। और जब हम जवाब नहीं दे पाएंगे ना, तो शाम को हम अपने सीनियर को फाइन ट्यूनिंग कॉल करेंगे, और कॉल करेंगे तो उनको बताएंगे सर एक व्यक्ति ने बोला मेरी तो ग्रंथ पढ़ने की उम्र ही नहीं है, तो मैं कैसे अभी मतलब ग्रंथ ले सकता हूँ। तो फिर हमें सीनियर से जवाब मिलेगा। जब हमें सीनियर से जवाब मिलेगा तो वो हम उस चीज को नोट करेंगे, अपडेट करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब नॉलेज का, एजुकेशन का काम करेगा। और फिर हम मार्केट में जाएंगे और फिर उस सवाल का जवाब देंगे, और फिर जब सवाल का जवाब देंगे तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस यही है, सीखते चलो, प्रैक्टिकल करते चलो, एक्सपीरियंस लेते चलो। और हमेशा बिजनेस एथिक्स मतलब फोर्थ ई है एथिक्स। हमें हमेशा बिजनेस के जो एथिक्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना है। मतलब हमें लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना है। आज अगर एथिक्स की बात करें, तो बोलते हैं ना, हर व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में नियमों को फॉलो करा है, तो वो लगातार लगातार आगे बढ़ता चला है। जैसे अगर देखा जाए, तो जैसे हम किसी पर्सन के पास बैठे, अगर हमने पूरे अपनी कंपनी की जानकारी ए से लेके जेड तक के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हमने उनको दी, अगर हम उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो व्यक्ति को प्रॉपर समझ में भी आता है, वो हमारे साथ शुरुआत भी करता है। मतलब हमें हमेशा सही बातें ही बताना है, जो हमें पता चली, जो हमें बताई गई है, वही बातें हैं, अपने आपसे नहीं बताना है। पता चला हमको कुछ पता तो है नहीं, पर हमने सोचा यार ये चीज सही हो सकती है, और हमने बता दिया। तो हमें क्या करना है, बिजनेस के जो एथिक्स है उनको ध्यान रख करके चीजों को आगे बढ़ाते चलना है। और आगे बढ़ेंगे, नॉलेज। अभी मैंने एक लाइन लिया था कि नॉलेज अगर हमारे पास है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के हम अपना नाम बना सकते हैं। सही है। तो नॉलेज एक ऐसी पावर होती है जिसके माध्यम से कहीं भी संसार में कहीं भी हम चले जाएं, हमें कभी कठिनाइयां नहीं होती हैं। और नॉलेज से हम क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं, है ना। तो नॉलेज अभी जैसे हमारी पहले भी अभी बातचीत हुई है कि हम बुक्स के नॉलेज लेते हैं, सीनियर से नॉलेज लेते हैं। कहीं से जब हम नॉलेज लेते हैं तो हमारे पास ढेर सारा नॉलेज हो जाता है। जब हमारे पास ढेर सारा नॉलेज हो जाता है, तो फिर मार्केट में हमें कोई फेल नहीं कर सकता है ना। फिर वो नॉलेज हमें बुक्स से मिलता है, कभी हम शुक्रवार की ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां से मिलता है ना। फिर उसके बाद हम कोई कोर मीटिंग का हिस्सा बने, वहां पे हमें मिलता है। कोई हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें वहां से मिलता है। तो जब भी हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज को हमेशा अपडेट करते जाते हैं, तो बोलते हैं कि एक नॉलेज एक ऐसी कला है, नॉलेज एक ऐसी कला है जो आपको किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करती है। सही है। तो नॉलेज अगर हमारे सामने है, तो हम अपना प्रस्तुतिकरण आसानी से सामने कर सकते हैं। आगे पेशेंस। पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। मतलब पेशेंस एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सफलता पाने का। पेशेंस की अगर बात करूं दोस्तों, तो मुझे लगता है इससे मुझसे अच्छा तो इसको कोई जान ही नहीं सकता। पेशेंस वाकई में जीवन में अगर
जिस व्यक्ति ने पेशेंस रख लिया वो बहुत आगे बढ़ जाता है। हम बोलते हैं 10 करोड़ रुपए व्यक्ति अपनी लाइफ में कमाता होगा, 60 साल में कमाता होगा, कोई 50 साल में कमाता होगा, कोई 40 साल में कमाता होगा, हो सकता है लोग 1 साल में भी 10 करोड़ कमा रहे होंगे। लेकिन हमें अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे 10 करोड़ कितने साल में कमाना है। मुझे 10 करोड़ अगर 15 साल में कमाना है तो उसके लिए रुकना तो पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आज आए और कल हमारी कार खड़ी हो जाए। नहीं, अगर आज हमने शुरू किया है तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है। फिर जब हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में काम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा फिर रैंक वन होगा, 20 का टीम बनेगा, फिर 50 का बनेगा, फिर 100 का बनेगा, फिर 200 का बनेगा। हम धीरे 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 अपने आप को अपडेट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमें धैर्यता से काम लेना है। कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है, मतलब मैं बहुत सारे लोगों के बीच में होती हूँ, तो लोगों के साथ ये भी होता है, पता चला हम 10 लोगों से मिलते हैं और हमारा मोटिवेशन डाउन। 10 लोगों से मिले, उसमें से 8 लोगों ने आपको मना कर दिया, 2 लोगों ने हाँ किया। तो हमको लगता है यार बताओ, मेरे वो चाचा थे, मेरे को उन पे पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बताओ, वो मेरे मामा जी थे, वो तो मेरे इतने अच्छे मामा जी हैं, मैं उनको बोलूं कि मेरे को 10,000 चाहिए तो वो कभी मना नहीं करते थे, लेकिन बताओ उन्हें मना कर दिया। तो हमारा ना दिल के मासूम बह गए, मतलब हमारा दिल टूट जाता जब हमारे अपने लोग मना करते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें 150 जो नंबर टच करने हैं ना, 150 की लिस्ट बना के लोगों से जो मिलना है नंबर टच करने, तो वो हमेशा हमें सिर्फ नंबर याद रखना। हमें सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 1 से लेके 150 नंबर बस हमें गिनने हैं। और हमें कभी चाचा मामा फूफा काका बुआ नहीं गिनना, हमें नंबर गिनने हैं। और जब हम रिलेशन नहीं गिन के हम सिर्फ नंबर गिनते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होता। पर हम रिलेशन गिनते हैं, अरे यार वो मेरे चाचा है मामा है, उनने मना कर दिया, तो फिर हमें बुरा लगता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे मेरे सीनियर ने बताया हुआ था कि मैडम आपको खाली नंबर गिनना है। और मैं तो कहूंगी कि जितने भी हमारे साथ नए साथी शुरुआत की उनको बस 150 नंबर गिनने हैं। और हम पेशेंसफुली अगर धैर्यता के साथ सिर्फ अपने 1 से लेके 150 नंबर टच कर लेते हैं, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ लिख के कि 100% आपकी टीम खड़ी हो जाएगी और आप इस काम में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 150 की लिस्ट बना के 150 लोगों को अपने सीनियर, शुरुआत में सीनियर के साथ, फिर अपने को खुद मिलना है। तो हमें 150 लोगों को अगर हम मिलते हैं तो हमारी एक अच्छी टीम खड़ी होती है और धीरे धीरे फिर हम बढ़ते जाते हैं। तो हमें हमेशा धैर्यता से काम लेना है। बोलते जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में धैर्य रखा, आप खुद जानते होंगे कि आज दुनिया में एरोप्लेन का निर्माण हुआ, बल्ब का निर्माण हुआ, जितनी भी चीजें हमारे घर में है उन सब चीजों का जब निर्माण हुआ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बल्ब बनाने वाले ने एक बार बल्ब बनाया, बस वायर लगाया, तार लगाया, बस बन गया बल्ब। नहीं, उनने भी हजारों प्रयास किए, है ना। उनने हजारों प्रयास किए, वो विफल रहे, लेकिन उनने कहा एक प्रयास और वो सफल हो गए। तो बस हमें धैर्य रखना है और आगे बढ़ते चलना है। आगे बढ़ेंगे। टाइम इज मनी। बोला जाता है कि कभी भी हम अगर टाइम को गवा देते हैं तो टाइम इज मनी, बट मनी कांट बाय टाइम। मतलब कि कभी भी हम पैसे से समय को नहीं खरीद सकते। तो मतलब आज आज मुझे जो एज मिली है, जो टाइम मिला है, ये मुझे बाद में नहीं मिलेगा। वैसे ही सबके साथ है कि आज हमें जो समय मिला है, वक्त मिला है, सपोर्ट मिल रहा है लगातार लगातार सीनियर्स का, ये हो सकता है बाद में मिले ना मिले, लेकिन हमें आज अगर जो चीज वर्तमान में मिल रही है, हमें उस चीज को फॉलो करना है, लगातार अपने साथ रखना है। क्योंकि बोलते हैं दोस्तों, टाइम इज मनी। हमेशा टाइम की वैल्यू को अगर हम समझते हैं तो टाइम हमारी वैल्यू, आगे हमारी वैल्यू करता है, बनाता है। जैसे हमें किसी ने समय दिया, हमें समय दिया किसी ने 4 बजे का, तो 4 बजे का यदि हमें टाइम दिया है तो हमें 4 बजने में 5 मिनट कम पे वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर हम लेट जा रहे हैं, समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के समय हमारी वैल्यू भी नहीं करेगा। तो आगे इसके अलावा हमें ध्यान रखना है रिस्पेक्ट। गिव इट टू गेट इट। मतलब हमेशा अगर हम हमारे सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें भी अपने डाउन पार्टनर से, हमारी टीम से रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अगर हम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो हमें कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें भी कोई रिस्पेक्ट मिलने वाली है। मतलब रिस्पेक्ट से हेल्थी रिलेशनशिप बनते हैं। अगर हमारे सीनियर से हम फाइन ट्यूनिंग में उनकी बातों को समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो 100% आने वाले टाइम में हमारी टीम में भी ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो हमारे जैसे होंगे। जैसे हम आज अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, आज हम अपने सीनियर की बात को फॉलो करते हैं, सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो वैसे ही हमारी टीम में भी लोग रेडी होंगे। क्योंकि बोलते ना कि जैसा राजा वैसी, आप एक पॉजिटिव, सकारात्मक, रिस्पेक्टफुल पर्सन आप बनेंगे तो आपकी टीम में भी वैसे ही लोग आने वाले। तो हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आगे 10वां जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों सारी चीजों के साथ हमें एक चीज को फॉलो करना है, वो है लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी। अगर हम लगातार 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 कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहते हैं
तो 100% हम आगे बढ़ते हैं। पर अगर हम बीच में ड्रॉप कर देते हैं, बीच में अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, तो हम बहुत बड़ा अपनी लाइफ से कुछ खोने वाले। इसलिए अगर हमें लाइफ में बड़ा है पाना, तो लगातार इस काम को करके दिखाना। तो आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों के साथ। फिर हमें अपना SW5 रूल को हमेशा याद रखना है, सब कुछ करते हुए, पेशेंस फुली काम करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, लगातार काम, कंसिस्टेंसी के काम साथ काम करते हुए हमें इस चीज को याद रखना है कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन्स वेटिंग सो स्टार्ट योर वर्किंग। मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए, माइंड में कोई भी ख्याल आए, लेकिन इन 5 लाइनों को हमेशा रिपीट करिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे साथ कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हमेशा अपने प्रयास को, हमेशा अपने कार्य को जारी रखें। फिर इन सब चीजों के साथ साथ हमें ऑलवेज, हमें सिस्टम साइकिल को फॉलो करना है। हमारा फ्राइडे का दिन ट्रेनिंग प्रमोशन का दिन होता है, ट्रेनिंग प्रमोशन करना है। सभी एसोसिएट को लिस्ट बना करके ट्रेनिंग हॉल में बिठाना है। सैटरडे का दिन हमारा होता है इनविटेशन का, तो हमें सैटरडे के दिन इनविटेशन करना है। संडे का दिन हमारा ऑल एक्टिविटी ऑन प्रेजेंटेशन हॉल, प्रेजेंटेशन हॉल में जो जो एक्टिविटी होते सभी संडे का दिन होता है। मंडे के दिन हमारा फॉलोअप होता है। संडे में जो लोग हमारे आए, हॉल में बैठे, जानकारी दी, तो मंडे के दिन हमें उनके फॉलोअप करना है। ट्यूसडे के दिन हम फॉलोअप करते हैं, 1 to 1 डेमो करते हैं। फिर वेडनेसडे के दिन हम क्लोजिंग करते हैं, डिस्पैचिंग करते हैं, FIM मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं। और फिर थर्सडे के दिन सीनियर मीटिंग, काउंसलिंग, और हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वीकली रिपोर्ट बनाते हैं। तो सारी चीजों को फॉलो करते करते हमें हर दिन की अपनी एक प्रायोरिटी को तय करना है, जो हमारे सिस्टम साइकिल के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फिर इन सब चीजों के साथ फॉलो करते हुए हमें 8 स्टेप को फॉलो करना है, जो कि भाई हमें गोल बनाना है, फिर लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, लिस्ट बनाने के बाद फिर हमें शो द प्लान में इनवाइट करना है, फिर उनका हमें फॉलोअप करना है, हमें 100% यूजर बनना है ना, कंपनी की चीजों को यूज करना है और यूज कराना है, बुक्स पढ़ना है, साथ में टीम प्लेयर बनना है, वी आर टीम प्लेयर। हमें हमेशा एक टीम के भांति लोगों के साथ बिहेव करना है, आगे बढ़ना है, चाहे वो हमारे डाउन लाइन हो, चाहे वो को लाइन हो, कोई भी हो, हमें उनके साथ टीम प्लेयर के जैसे रहना है। टूल्स, बुक्स ऑन फंक्शन, हमेशा जितने हमारे टूल्स है बिजनेस के अंदर, चाहे सक्सेस मंत्र है, फॉलोअप बुक है, लिस्ट बुक है, फोल्डर है, सभी हमारे पास होनी चाहिए और सभी को हमें रीड करना है कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास हमारे बुक्स होते हैं, कई सारे सवाली जवाब है, जीत आपकी, है ना, और कई सारी और भी किताबें हैं, उनको हमें लगातार लगातार पढ़ते जाना है समय के साथ, है ना। इसके अलावा हमें फंक्शन, जब भी कभी हमें कोई अच्छे फंक्शन में जाने का मौका मिलता है, मेगा शो में, मिनी मेगा शो में, तो हमें हमेशा उस मेगा शो का हिस्सा बनना है। तो सारी चीजों के साथ हमें इन 8 स्टेप को भी फॉलो करना है। फिर उसके साथ साथ सारी चीजों को फॉलो करते हुए हमें जूम मीटिंग को लगातार लगातार प्रमोट करना है। साथ ही साथ हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का यूट्यूब पे चैनल है, तो हम जिन भी एसोसिएट को मिलते हैं हमें उनसे सब्सक्राइब कराना है और यूट्यूब पे उनको वीडियो प्ले करके भी बताना है। इसके अलावा दोस्तों, आज जितना भी मैंने बताया, आप सभी के सामने पेश किया, आज जो भी मैं यहाँ पे बता पाई, बोल पाई, ये सभी चीजें मैंने अपने सीनियर से सीखी हैं, सीनियर के माध्यम से ही मैंने आपके सामने रखा। और कहीं ना कहीं आज मेरी बातों से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, जो भी चीज आपने यहाँ पे सीखी है, बिल्कुल उसको फॉलो करिए अपनी टीम में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी गुरुओं का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया पुनः इस स्क्रीन पे बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद रेशु मैडम। यस। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए रेशु मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके, धमाकेदार। और मैं कहना सर, चाहूंगा रेशु मैडम, आज आपने जो बातें कही दिल से कही है, और आपके एजुकेशन दिख रहा है, आप काफी समय से बिजनेस को बहुत ही लगन से कर रहे हैं। यू आर ए गुड फॉलोअर। और मैं कहूँ गुड फॉलोअर ही नहीं है, अभी आप गुड लीडर लीडर भी बन चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज आपने अपने शब्दों का चयन किया, स्लाइड भी आपने बहुत अच्छी मेकिंग की है, और एक एक शब्द आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और मैं ये कहूँगा, जितनी तरीके से आप काम करते, जितनी शिद्दत से आप काम करते हैं, जितने शिद्दत से बिजनेस को अडॉप्ट किया है, ये आपको डेफिनेटली बहुत जल्द, आपको बहुत जल्दी अच्छी, बहुत शानदार सफलता हासिल होने वाली है। और अभी आप सिर्फ टोपाज हैं, और बहुत जल्द आप रेड क्लब बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। और मैं ये थैंक यू कहूँगा सर। कि आपके साथ जो यहाँ पे जूम पैनल में लोगों की संख्या है आपकी टीम के, उसको बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको, देखिए, जी हर सर। लीडर इसको फॉलो कर रहे हैं, हर लीडर इसमें
इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग जूम पैनल में होंगे, डेफिनेटली वो लोग ग्रो करेंगे, क्योंकि आज के समय की नीड बन चुकी है। मैं कहूँ कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है ये चीज कि आप अपने टीम से ज्यादा लोगों को इस पैनल में ट्रेनिंग अटेंड कराने में फोकस कीजिए, है ना। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी लीडर्स यहाँ पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं लीडर्स यहाँ आने से उनकी टीम में वैसे ही एक ऊर्जा संचार हो जाती है, और वो अपने लीडर को देखते हुए कहीं ना कहीं पैनल में अपनी ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आज आफ्टर सेकेंड इनिंग में मैं कहूँ तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। तो आपके लिए यही मैसेज है। मैं कहूँ अगर मार्किंग की बात कहूँ तो सिर्फ 1 नंबर आपके कटेंगे इसी बात को लेके, है ना। तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। सर। थैंक यू वेरी मच सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे रेसू दोस्त। मैडम, सर जी। बहुत ही शानदार, बहुत लंबे समय के बाद आपका सेशन लेने का मौका मिला। नो डाउट आपकी तैयारी दिख रही थी, और शब्दों का चयन, टॉपिक, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। और आज कहीं न कहीं नारी शक्ति के लिए एक बड़ी बढ़िया परिचय आपने दिया। और आज आपने ये प्रूव किया आज अपने सेशन के माध्यम से कि आज शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर के नेटवर्क खड़ा करना, है ना, हर किसी लीडर को ये बात मालूम है कि कितना टफ होता है और कितना बड़ा डिसीजन होता है। और उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद काम करके भी दिखाया। तो ये बाकी सभी लीडरों के लिए है कि जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाहा सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने आंगन में बैठ करके, अपने आंगन में रह करके ही आप सारी चीजों को हासिल नहीं कर सकते। ये चीज आपने प्रूव किया, और आज इसी कारण आपकी, है ना, कई शहरों में आपका नेटवर्क है। और आज बहुत बढ़िया आप वर्किंग कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एमरल्ड शिप हासिल करने वाले, हमारी शुभकामनाएं, बधाई भी आप। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका ऐसा ही सेशन मिलता रहे और सफलता आप लेते रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत एडवांस में बधाई आपको। रेशु मैडम, क्या बोले, आज आज कहीं ना कहीं आप अपने सेशन से बाकी सभी लीडरों को ये तो परिचय कराया कि एक लड़की यदि इतना बड़ा डिसीजन लेकर के अदर सिटी में जाकर के कोल्ड लिस्ट में काम कर सकती है, तो मेरे ख्याल से आपसे तो बेहतर ही है बहुत सारे लीडर्स, चाहे मैं जेंट्स पर्सन करूं चाहे लेडीज पर्सन बोलूं, उनके लिए एक उदाहरण है आप। कि यदि आपको जीवन में कुछ चाहिए तो, है ना, गिव एंड टेक, पहले देना पड़ता है। देने को तैयार है तो ईश्वर आपको भी देने के लिए बैठा हुआ है। तो सबसे पहले अपने आप से बात करिए, और नो डाउट कभी भी अपने ऊपर संदेह ना करें। कितनी अच्छी बात आपने बोला कि 1% भी डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसा एक घड़ा है, 100% यदि वो बढ़िया पका है, लेकिन उसमें एक छोटा सा भी छिद्र यदि है, तो वो जहां जिस वैल्यू में बिकने वाली थी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए किसी प्रकार से हमारा भी यही है, मार्केट में हम जाते हैं, यदि हमें डाउट नहीं है तो हमारी बोली तो बढ़ चढ़ करके लगेगी, और वो हम खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन उसमें 1% भी डाउट है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो प्रकार के दिमाग हमारे, है ना, शरीर में चलता है, हमारे, है ना, सर पे रहता है। और उसमें से यदि दोनों में से किसी एक में भी कोई भी डाउट निकल गया, या कोई भी चीजें हमें संदेह यदि है, तो हम वहां असफल हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो चेहरा है ना, बिल्कुल दिल का आईना ही है, समझ लो। चेहरा बता देता है सब कुछ। तो इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स आपने लेकर के आए आज, सच में बहुत चीज सीखने को मिला। तो मैं तो काफी इम्प्रेस हुआ रेशू मैडम, और उम्मीद करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए और बढ़िया नया क्रिएटिविटी माइंड के साथ, नया टॉपिक के साथ में आए। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ मैडम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। अदर लीडर्स। साथियों नमस्कार। राधे नमस्कार। राधे सर जी। राधे राधे, जय पैनल श्री पे कृष्ण मैडम। थैंक यू सर जी। पैनल पे उपस्थित आदरणीय सोनी सर, आदरणीय शर्मा सर को मेरा प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और यशु शनि मैडम, आपके लिए क्या बोलूं, सुपर से ऊपर रहा आपका आज का सेशन। वाकई में उम्र कम है, मगर इस बिजनेस का तजुर्बा आपको बहुत ज्यादा है। आज पूरा जो सेशन था, आपने
सिस्टम को लेकर बातें की। और आपने एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपने कहा कि हमें केवल अपना काम करना है। लोग तो हाँ भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, हमें अपना काम करना है। तो नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाकी सारी सर ने बातें बता दी हैं कि आप वही चीज आज आपने बताया जो आप कर रही हैं। हम कई बार कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाते हैं, मगर आप से आपकी टीम सीखेगी। जो भी लीडर करता है वो टीम करती है, तो नो डाउट वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। तो आज के सेशन के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं। आप तेजी से आगे बढ़े, और आपसे लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इस उम्र में इतना तजुर्बा, ये नॉलेज ये वही कर सकता है जो कंटिन्यू कंटिन्यू अपनी टीम को लीड कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है और अपने सीनियर की बातों को मान रहा है। और ऐसा कोई कारण नहीं है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है और सीनियर को फॉलो कर रहा है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक सके। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मेरी तरफ से भी आपको 10 में 9 मार्क्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर। प्रकाश जी, आपका वेट है। आप म्यूटेड हैं आप, प्रकाश सर। अच्छा, आप होस्ट नहीं है। ओके ओके, अभी होस्ट बनाया आपको। अरे, अनम्यूट कीजिए। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। दोनों मैं अपने फाउंडर को, ठीक लीडर को नमन, सारे टेक्निकल को नमन। मैडम आज कह रहे उम्मीद से, ठीक है, मतलब सुपर से ऊपर। मुझे जैसा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% बिलीव था कि एक शानदार, एक जानदार, ठीक स्पेशल ट्रेनिंग होगी। और आज का ट्रेनिंग का आपका था कि एक शहर से दूसरे शहर में कैसे बिजनेस को डेवलप किया जाए। आप कहने डिसीजन मेकर है। जब जब आपको जो बोला गया, जो कहा गया, आपने एक पल की भी देरी ना करते हुए उस बात को आपने फॉलो किया। और आज आपकी सफलता का कहीं राज है। जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में व्यक्ति को 1000 बार सोचना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं एक ठीक लेडी होते हुए आप इतनी बड़ी डिसीजन मेकर है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आज आपकी मेहनत पे हमें फक्र है, आपके ठीक काम पे हमें फक्र है। और आज, और मैं दिल से कह रहा निश्चित तौर पे आने वाले समय बहुत जल्दी आप ठीक रेड क्लब होने वाली है। और रेड क्लब ही नहीं, आप ठीक है डायमंड है, आप ठीक है कहने लास्ट स्टेज हमारा, ठीक है मतलब क्राउन एम्बेसडर भी आप 100% बने, बिल्कुल होंगी निश्चित तौर पे। मैं दिल की हार्दिक हार्दिक मतलब आत्मा से कह रहा हूँ, ठीक है। और आपके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, इसलिए हम आपको ठीक है शेरनी के नाम से जानते हैं। आप जब भी दहाड़ती हैं तो आपकी दहाड़ कहाँ से कहाँ तक जाती है हमें पता है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। दूसरी बात है, आप ठीक है रात और दिन क्या होता है, समय क्या होता है, इसकी आपको परवाह नहीं हुई है, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों, ठीक है, मैं देखता हूँ नारी शक्ति उठी, शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, घर जाना है। आपने कभी भी इसकी चिंता परवाह नहीं करते अपने काम को, कि रात के 1 बज जाए 2 बज जाए। आज भी आप ठीक आधी रात तक काम आज की डेट में भी आप करती हैं, तो आपसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, सारे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। राइट है। और ये प्रेरणा लेकर हम भी, मतलब हम सब ये कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम सफल यहाँ हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब मैं बात करूं ठीक है नंबरिंग की, तो 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच आज के शुभ दिन के लिए और शुभ आपकी वाणी के लिए।